मदरसे सलामत हैं तो मस्जिदें भी सलामत हैं, और मदरसे सलामत नहीं हैं तो मस्जिदें भी सलामत। मदरसा आबाद है तो मस्जिद भी आबाद है। मदरसा बेस है, मदरसा बुनियाद है, मदरसा फाउंडेशन है। बग़ैर मदरसे के मस्जिद भी आबाद नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ना कौन सिखाएगा? मदरसा सिखाएगा। कुरान पढ़ा हुआ नहीं होगा तो फिर नमाज नहीं पढ़ सकते, और कुरान अगर गलत पढ़ रहे हैं तो भी नमाज अदा नहीं हो सकती। नमाज के लिए भी कुछ डिसिप्लिन है, ये कहने से काम नहीं चलेगा अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। गलत पढ़ो या सही पढ़ो अल्लाह सब कबूल कर लेगा, ना 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 ना। अल्लाह ने कुछ डिसिप्लिन रखी है, अल्लाह ने कुछ कानून बताए हैं कि कुरान ऐसे पढ़ना, रुकू ऐसे करना, सजदा ऐसे करना, इस हर्फ को ऐसे निकालना, इस हर्फ को ऐसे निकालना। निकालोगे तो नमाज होगी, नहीं निकालोगे तो किसी की नहीं होगी। और ये निकालने का तरीका मदरसे सिखाते हैं। अब बताओ मस्जिदों की आबादी में मदरसे का कितना बड़ा रोल है, और मस्जिद की तरफ इतनी तवज्जो है, मदरसे की तरफ कोई तवज्जो नहीं। मस्जिदों में एसी लगवा दो जनाब वाला, कई कई हज़ार की कालीनें भिजवा दो, मस्जिदों के अंदर ये कर दो, मस्जिदों को वो कर दो, ऐसा रंग लाओ, ऐसा रोगन लाओ, और इतने पैसे लगा दो, 1 करोड़ रुपए जमा कर दो, जल्दी से मस्जिद को बहुत अच्छा कर दो। और ये मदरसे बेचारे पड़े, ऐसा लगता है जैसे ईंटों से ईंटें जोड़ दी गई हैं, और किसी को ये भी जनाब वाला एहसास नहीं हुआ कि इन मदरसों जो मदरसे, हकीकत बात यह है कि मदरसे मस्जिद का मेन गेट है। मदरसे मस्जिद का, अब मदरसे की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, मस्जिद की तरफ सारी जनता मुतवज्जे है। एसी लगा रहे हैं, शीशे लगा रहे हैं, मस्जिदों को चमका रहे हैं, और मदरसे बेचारे ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी सांसें ले रहे हैं। यही तो है ज़वाल की निशानी, हमारे ज़वाल की यही निशानी है। मदरसे का इतिहास इतना पुराना है जितना पुराना मस्जिद का भी नहीं है। मस्जिद बाद में आई है, मदरसा पहले आया है। सुभान अल्लाह। मस्जिद बाद में है, मदरसा। और मदरसा सबसे पहले इमरान हनफी ने नहीं खोला, मदरसा शुएब भाई ने नहीं खोला, और मदरसा मेरे मियाँ ने नहीं खोला, ना मदरसा मेरे आला हजरत ने खोला, ना आसिम मियाँ ने खोला। सबसे पहला मदरसा जन्नत में अल्लाह ने खोला। तवज्जो है, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। कुछ समझ में आ रही है? किसने खोला मदरसा? अल्लाह ने। पढ़ाया किसने? अल्लाह ने। किसे पढ़ाया? हमारे अब्बा को, सैयदना आदम को सबसे पहले पढ़ाया गया कि पहले इल्म हासिल करो, और अल्लाह ने पढ़ाया। उस्ताद अल्लाह, टीचर अल्लाह, कंट्रोलर अल्लाह, मदरसे का ओपनर अल्लाह, मदरसा खोलने वाला अल्लाह। तो अब ये जो एतराज़ होता है कि मदरसे, मौलवी मदरसे ही चला रहे हैं, 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 तो मदरसे ने चलाएं क्या तो रक्शे चलाए? अल्लाह का काम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये अल्लाह का काम है। मदरसा सबसे पहले जनाब वाला जन्नत की वादियों में खुला मदरसा। नाम ईंटों का नाम नहीं है मदरसा, जनाब 4 दीवारियों का नाम नहीं है मदरसा, मसनदों का नाम नहीं है मदरसा, तिपाहियों का नाम नहीं है मदरसा। वो पाकीज़ा मकाम होता है जहाँ कलिमात खैर सिखाए जाते हैं। ये पहला मदरसा है दुनिया का जनाब वाला। ये दुनिया भी नहीं है अभी, दुनिया बसी नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मदरसा तो जनाब वाला, मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं, इसकी जड़ें जन्नत से मिलती हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। मदरसे की जड़ें कहाँ से मिल रही हैं? अब जन्नत से जिसकी जड़ें मिल रही हों उसकी तरफ कोई तवज्जो ना हो तो हमारे उजाड़ का तो यही सामान होगा। उजड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और हो गए बर्बाद, कोई तवज्जो नहीं है हमारी। मस्जिदों को सजा लो, क्या करेगा भाई तुम मस्जिदों को सजा के? नमाज तो तेरे याद नहीं है, और नमाज याद नहीं है, और पहली बात तो पढ़ता ही नहीं, पढ़ता भी है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह है। कुरान शरीफ को ऐसा तोड़ देता है कि जिगर रोता है, दिल रोता है कि इसने कुरान शरीफ का क्या बना डाला। अल्लाह अल्लाह। जितनी नमाज़ें पढ़ रहे हो सब कैंसिल हो जाएंगी, सब कैंसिल, अगर गलत अदायगी के साथ पढ़ी जा रही हैं।
अदायगी कहाँ तुम जानते नहीं। कितने लोग तो नमाज में जाते हैं तो सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, तो उसमें कह रहे हैं सजदे में कह रहे सुभान रब्बियल अल्लाह अल्लाह, सुभान रब्बियल अल्लाह अल्लाह, सुभान रब्बियल अल्लाह अल्लाह। जी जी। जिस दिन मैदान महशर में नमाजों के बॉक्स निकाले जाएंगे तुम्हारे, तो कहा फजर कैंसिल, जोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, इशा कैंसिल, तो फिर बचा ही क्या। तो अल्लाह फरमाता ये जोहर की नमाज इसकी रहने दो, ये एक अल्लाह वाला जमात में था, उसकी वजह से सबकी कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, बेशक जोर से सुभान अल्लाह। कुरान गलत पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं है मेरे को, लेकिन मेरा एक नेक बंदा इनकी जमात में शामिल था, उस नेक बंदे की वजह से मैंने सबकी नमाज कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए नमाज जमात से पढ़ो। अगर अपनी भी गलत हो जाए तो जनाब वाला कोई अल्लाह वाला शामिल हो जाए, उसके साथ हमारी भी चली जाए कि साहब हमारी तो किसी लायक नहीं है, मगर आपके साथ साथ हमारी भी चली जाएगी। बेशक बेशक, बात समझ रहे जी। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों का दामन पकड़े रहो, जमात से पढ़ो, अच्छे इमाम के पीछे पढ़ो, सुन्नी इमाम के पीछे। बेशक बेशक। किसके? सुन्नी इमाम। जो चाहा उसके पीछे नहीं। टमाटर दो रुपए के टमाटर लाता देख के लाता, 4 रुपए के आलू लाता देख के लाता, काने तो नहीं है, भिंडी ला रहा कानी तो नहीं है, बैंगन ला रहा काने तो नहीं है, और हर चीज ला रहा कानी तो नहीं है, धनिये में कुछ ज्यादा पत्ते तो मिले हुए नहीं है। जब 2-2 रुपए की चीजों में इतनी छान फटक है तो नमाज तो बेस्ट, अल्लाह की कसम अनमोल दौलत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐसी अनमोल दौलत है ये नमाज, ऐसी अनमोल दौलत है कि 1 करोड़ रुपए दे दो तुम एक नमाज के लिए, और कहो कि 1 करोड़ रुपए देते हैं हम, हमारी फजर की नमाज पढ़ दो रोजाना, तो खुदा की कसम 1 करोड़ से भी तुम्हारी फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। और अगर नमाज पैसों से पढ़ी जाती तो मौलाना सबसे ज्यादा मालदार होता, पूरे गांव का ठेका एक मौलवी लेके बैठा होता कि पूरे गांव का ठेका मेरा, पूरे इलाके का मेरा, और मेरी कलमरू में कोई और दाखिल नहीं हो सकता, और जो आएगा अपने अंजाम को पहुंचेगा मैं ही पूरे गांव का ठेकेदार। मगर कोई नहीं कर सकता। मेरे अब्बा मर गए, मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, उनकी नमाज़ पढ़ दो, नहीं पढ़ सकते। ना शुएब मौलाना पढ़ सकते, ना मौलाना इमरान हनफी पढ़ सकते, ना सैफ मिल्लत पढ़ सकते, हजरत मोहतरम ना आसिम मियां, ना ये अल्लामा, ना ये फहामा, ये ना जनाब वाले ये हमारे उलमा अहले सुन्नत, ये अइम्मा दी वक़ार, ये हुफ़ाज़ कुर्रा, इम्मा मुजव्विदीन, असातिज़तुल कुर्रा व असातीज़ुल हुफ़ाज़ नहीं पढ़ सकते। अनमोल नमाज है, ऐसी अनमोल नमाज को फासिक के पीछे मत पढ़ो, और जनाब वाला मुर्तद के पीछे मत पढ़ो, बेदीन के पीछे मत पढ़ो, वो जनाब वाला उस सुन्नी सहीउल अकीदा के पीछे पढ़ो जो फासिक के मौलिम ना हो, जिसकी गर्दन में मोहम्मद की गुलामी का बट्टा पड़ा हो, आंखों में मोहम्मद की गुलामी का सुरमा हो, और खुदा की कसम जिगर में मुस्तफा की मोहब्बत का चराग रोशन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हो सकता है उसी की वजह से नमाज कबूल हो जाए, वरना जाहिर तो ये है कि हमारी नमाज जब हम कुरान अच्छा नहीं पढ़ रहे। अब ये देखो कितनी बड़ी गलती की बात है, कितनी बड़ी गलती की बात है कि हम तो कहने गए थे अजमत वाला अल्लाह, अजमत वाला अल्लाह, अजमत वाला अल्लाह। अजीम का मतलब होता अजमत वाला, बुजुर्गी वाला, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, कुदरत वाला, पावर वाला, सुपर पावर, ये कहने गए थे नमाज में, अल्लाह की तारीफ करने गए थे नमाज में। मगर बजाय तारीफ करने के कह के क्या आ गए? मदरसे से दूर थे, मौलवियों से नफरत करते थे, मौलवियों की नुक्ताचीनी करते थे, हर चौराहे पे उनकी चुगलखोरियां करते थे, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। हर वक्त मौलवियों के पीछे पड़े रहते थे, मदरसे से दूर रहते थे, तो कह के क्या आ गए? कहने गए थे सुपर पावर अल्लाह, कहने गए थे अजमत वाला अल्लाह, कहने गए थे बड़ाई वाला अल्लाह, और कह के आ गए अजीम की जगह अजीम। अजीम का माना आता मादल्ला गूंगा, यानी कहने गए थे अच्छा अल्लाह और गाली दे के आ गए अल्लाह को। ये बताओ नमाज हुई या नहीं हुई? अजीम का माना आता है गूंगा, अजीम का माना आता है अजमत वाला। हम कहने गए थे अजमत वाला और कह रहे थे गूंगा।
बताओ अल्लाह को अच्छा लगेगा? ये डिफरेंस कौन बताएगा दुआ और जिम के दरमियान? ये डिफरेंस मदरसा बताएगा, ये गुलशन रजा बताएगा, ये मदरसों की चार दीवारियां बताएंगी, ये तिपाइयां, ये जनाबे वाले, ये उलमा जो वहां बैठे हुए खुदा की कसम ये दिखाएंगे इसमें डिफरेंस क्या है। तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था, मदरसा मेन गेट है मस्जिदों का, यकीनन मस्जिदों पे तवज्जो दो, मगर पहले मदरसा हकदार है। सबसे पहला मदरसा जन्नत में अल्लाह ने खोला और खुदा की कसम हमारे बाबा को पढ़ाया। क्या पढ़ाया मेरे अल्लाह ने? अल्लाह का कुरान है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को दुनिया भर के अस्मा मुसम्मियात और उलूम अता फरमा दिए। तफसीरों में लिखा है कि अल्लाह ने 6 लाख ज़बानों और 6 लाख भाषाओं का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमा दिया। 6 लाख भाषाएं, 500,000, मोर देन 500,000 लैंग्वेज। दुनिया में ज़बानें कितनी बोली जा रही हैं? 2462 लैंग्वेज स्पोकन आई स्पोकन देयर इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। कितनी? 2462 languages I spoke in this world, in this universe, east to west, north to south। पूरी दुनिया में सिर्फ 2462। और अब्बा को कितनी याद है? 6 लाख। फिर भी लोग कहते हैं हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, हमारी है, हिंदी हमारी है, तमिल हमारी है, तेलुगु हमारी है, मलयालम हमारी है, अंग्रेजी हमारे बाप की है और जनाब संस्कृत हमारे बाप की है। याद रखो, ना संस्कृत किसी के बाप की है, ना हिंदी किसी के बाप की है, ना अंग्रेजी किसी के बाप की है, ना उर्दू किसी के बाप की है, ना तमिल तेलुगु मलयालम ना फ्रेंच किसी के बाप की है। दुनिया में जितनी ज़बानें हैं सारी ज़बानों पे अगर कब्जा है तो हमारे बाप आदम का कब्जा है, आदम की ज़बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे बाप की इजारेदारी में है, हमारे बाप का कब्जा है हर ज़बान पे। इसलिए अंग्रेजी भी सीखो, अब्बा की है, हिंदी भी सीखो, अब्बा की है, संस्कृत भी सीखो, अब्बा की भी है, अब्बा की है, उर्दू भी सीखो, अब्बा की है। मगर जनाबे वाला अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया कि ज़माने में जितनी चीज़ें हैं सब सीखो। अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया, मन तअल्लम लुग़त क़ौमी न मकरहुम, जो किसी कौम की ज़बान सीख लेता है वो उस कौम की मक्कारी से बच जाता है। अल्लाह के नबी ने तो जनाबे वाला तो क्या सबक नहीं दिया, मगर तुम अल्लाह के नबी से पढ़ते कहाँ हो, हदीसें याद करते कहाँ हो, सुनते कहाँ हो, मौलवी के बाद बैठते ही कहाँ हो, हदीसें सुनने का शौक ही कहाँ है। 2-4 मिनट जलसे में बैठे, शैतान बोला चले जाओ, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मौलाना इमरान आएंगे नहीं। अब इन्हें क्या पता मौलाना इमरान को क्या तकलीफ है। ये तो बेचारा वही झेल है जो जंगल में घूम रहा है। जी जी जी। मौलाना इमरान हनफी रात गोंडा में थे, गोंडा से 35 किलोमीटर दूर बड़ी मुश्किल से अपनी कार से मौलाना इमरान हनफी असर के टाइम अपने घर में दाखिल हुए। असर के बाद पता चला मियाँ के यहाँ शादी है, सैयद नासिर मियाँ, वो भी सैयद आदमी है, बड़ी इज्जत की जाती है जनाब वाला। वहाँ मगरिब के टाइम इनकी इजाज़त से पहुँच गए। अब वहाँ कह रहे खाना तो बहुत लेट है मुफ्ती साहब, 10 बजे खाने का नंबर आ गया। तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़ूँ, ये रे आपकी, मुझे ये रे आपकी इजाज़त ये हो गई, मुझे इजाज़त दे दी। अब आए जल्दी से भागे मुरादाबाद। तो यही बाईपास, जो बाईपास अपने घर के सामने बाईपास है, ऐसा जाम लगा, मैंने ऐसा जाम कभी नहीं देखा अपने सामने। गंगा स्नान का बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया और बड़ी गाड़ियां सब रोड पे खड़ी हो गई, छोटी गाड़ियों निकलने की जगह बंद हो गई। अब क्या करें? तो पता चला, मैप से पूछा, नेट से पूछा कि कोई और रास्ता है, तो नेट ने बताया 30 किलोमीटर का रास्ता एक और है जो मूड़ा पाटे को निकलता, मगर जंगल का रास्ता है, डर जाओगे। जैतवाड़ा हो गए। तो जनाब वाला वो गड्ढा मुक्त था या गड्ढा युक्त था, बहरहाल किसी तरीके से हम वहाँ से निकले और आए यहाँ पे। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया तो अल्लाह की मर्जी, आ तो गए, वरना उस रास्ते तो आ ही नहीं पा रहे थे। अब आप समझ रहे हैं, बहाने ले रहे होंगे। जी जी। क्या पता कहीं और चले गए होंगे। बहुत बड़ी समस्या है, जिस पे बीतती है वही जानता है।
शैतान भड़का देता, 2-4 मिनट ज्यादा हो गए तो जनाब वाला बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अब कितनी देर और बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा तेरे ऊपर, तेरी मौत हो जाएगी, रोड देख के तो अपना घर तो देख ले, तेरी भैंस खुली रह गई, वगैरह वगैरह। कौन सुनता है हदीसें? वो तो अल्लाह अच्छा करे शुएब जैसे, मौलाना शुएब जैसे लोगों का, जो मेहनत करके मसाई जमीला अनथक कोशिशें सर्व करके जलसे कराते हैं, तुम्हें बुलाते हैं, सैफ मिल्लत को बुलाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, और जनाब वाला वो उलमा अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की चंद हदीसें सुना देते हैं, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाता है। दुआ इनके लिए करो, और जनाब वाला जितनी देर तक बैठो उतना ही बड़ा फायदा है जलसों में। तो हदीसें सुनोगे तभी तो पता चलेगा। तो मैं जनाब वाला ये कहना चाहता था आपसे कि पहला मदरसा अल्लाह ने खोला, और जनाब वाला उसके अंदर अल्लाह ताला ने 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया बाबा आदम को। फिर ज़मीन बस गई, जब ज़मीन बसी तो हज़रत आदम इस दुनिया के पर्दे पे आए। इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे, उसी मदरसे में पढ़ के इतने बड़े आलिम थे सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम कि वो जनाब जैसे ही दुनिया में आए वो एग्रीकल्चर के बड़े एक्सपर्ट बन गए, और उन्होंने एग्रीकल्चर किया, किसानी की, कृषि के बहुत ही ज़्यादा जनाब वाला माहिर हो गए थे हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम। और जनाब वाला फिर अल्लाह ने इल्म दिया हज़रत नूह नबीना अलैहिस्सलाम को, वो जनाब वाला वो बहुत थे, बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने उस टाइम में कश्ती बना डाली जब लोग कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जनाब वाला ये मदरसों का इल्म था। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माइल नबीउल्लाह, हज़रत लूत सालेह यहया और ज़करिया, ज़मीन बस गई 1,24,000 नबुव्वत और रिसालत के ताजदार ज़माने के पर्दे में इल्म की दौलत से माला माल होकर इस ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ लाए। अल्लाह ने सबको आलिम बनाया, जोर से बोलो, अल्लाह ने सबको आलिम बना। आखिर में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कब 12 रबीउल अव्वल शरीफ, ठीक आज से 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मुस्तफ़ा जान रहमत को रसूल इनकलाब की हैसियत से अल्लाह ने ज़मीन के पर्दे पे भेज दिया। मेरे नबी आ गए, ज़माने पे छा गए। बचपन देखा तो दुनिया बोली, बच्चे बहुत देखे मगर ऐसा शहजादा न देखा। जवान हुए नजरें झुकाता है, पलके बिछाता है मेरा मुस्तफ़ा जनाबे वाला। चाल देखो तो मार डाले, स्टाइल मेरे नबी का, खुदा की कसम गुफ्तार देखो, रफ्तार देखो तो खुदा की कसम जान ले गुफ्तार देखो तो अल्लाह की कसम दिल जिगर में उतरती चली जाए। और किरदार देखो, ऐसा किरदार है मुस्तफा जाने रहमत का कि दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। लोगों के हाथों से तलवारें छीनता है और दुश्मनों को दोस्त बना देता है। अल्लाह फरमाता है उज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जमीन का मालिक का, आसमान का मालिक, पूरी दुनिया का ताजदार। झंडे लहरा दिए गए। ओ जिब्रील झंडे लगा दे जमीन के 0 पॉइंट पे, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई है। वो सुल्तान आ रहा है जो पूरी दुनिया पे एक साथ राज करेगा। 10, 20, 100, 50 साल नहीं, क़यामत तक एक गली में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, बर्रे आज़मों में, बहरे आज़मों में, जंगलों में, बंगलों में, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पे अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठागा मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मोहम्मद का। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा के बोले, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नहीं। अपने नबी का जिक्र छोड़ के भी जाओगे तो नहीं, अपने नबी का जिक्र छोड़ के जाओगे तो मुझे समझ में नहीं आया कौन से दिल से छोड़ के जाओगे हुजूर का जिक्र। तुम तो कहते हो नबी पे जान दे देंगे, नबी पे जान दे देंगे। तुम नबी पे जान मत दो, 1 घंटे का टाइम ही दे दो। बेशक बेशक बेशक, बहुत बढ़िया।
अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से आपकी और मेरी दोनों की हिफाजत करे। अल्लाह खूब तरक्की दे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात भी बोलूँगा, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी हिफाजत फरमाएगा। बेशक बेशक। सवाल आपका है, अगर कोई यहाँ से जाता है तो मुझे अफसोस होगा। पूरी रात का है? पक्का है? अल्लाह खुश रखे तुम्हें। मुस्तफा आ गए, जमाने पे छा गए, 40 साल के हो गए। अल्लाह ने फरमाया नबुव्वत का ऐलान करो। अल्लाह ने कुरान उतारा, और जैसे ही कुरान उतारा तो मेरे नबी ने सबसे पहले, अभी मस्जिद नहीं बनी है, तवज्जो चाहूंगा, अभी तवज्जो चाहूंगा, सब देखो, अभी मस्जिद नहीं बनी है, कुरान उतर गया। जी जी। मस्जिद नहीं बनी तो मेरे नबी ने सबसे पहले कौन सा कदम उठाया? दुनिया में सबसे ज्यादा हिकमत वाला, अकल वाला, दुनिया में सबसे बड़ा इंटेलिजेंट, दुनिया में सबसे ज्यादा हिकमत और ऐसी हिकमत वाला कि आज दुनिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की लाशऊरी और शऊरी तौर पर फॉलोइंग कर रही है, और जो 1400 साल पहले नबी ने फरमा दिया था आज उसकी रिसर्चें कर रहे हैं लोग, और खुदा की कसम उनको फॉलो किया जा रहा है आज। ऐसी अकल हिकमत वाला, हाँ, जो कंप्यूटर बता रहे, आप बता रहे हैं कंप्यूटर वाले, 1400 साल पहले नबी बताते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हमारे एक डॉक्टर साहब है, मुसलमान नहीं है, कहते हैं एक पेशेंट आया, उनसे पेशेंट बोलता है मेरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप पानी कैसे पीते हो? तो कहते हैं जैसे मिल जाता है वैसे ही पी लेता हूँ। तो जनाब वाला डॉक्टर साहब बोले ना ना ना, जैसे मिले वैसे मत पियो, पानी जब भी पियो बैठ के पियो, कई सांसों में पियो, और चूस चूस के पियो। घुटने में दर्द कभी नहीं होगा, गठिया का दर्द कभी नहीं होगा। जब तक डॉक्टर साहब इतना बता रहे थे तो मुझे 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत का फरमान याद आ रहा था। कंप्यूटर के जमाने में तुम कह रहे हो घटिया खा और घुटने का दर्द नहीं होगा, मगर कंप्यूटर की पैदाइश से पहले आमिना का लाल कहता है कि पानी हमेशा बैठ के पियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। जो जो फरमाते 1400 साल पहले, 1400 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शहद के 70 फायदे गिना दिए। जब मुस्तफ़ा जाने रहे, जब कंप्यूटर नहीं था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मुझे लौकी बहुत पसंद है। आज के ज़माने में जब लौकी का विश्लेषण किया गया, जब लौकी की रिसर्च की गई तो पता चला कि सबसे ज़्यादा विटामिन अगर किसी सब्जी के अंदर है तो वो लौकी के अंदर है। जरा दूर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जनाबे वाला कलौंजी के बारे में 1400 साल पहले फरमाया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। आज जनाबे वाला दुनिया मजबूर है कलौंजी का इस्तेमाल करने पर, पूरी मेडिकल साइंसेस मजबूर है। अर्ज करना चाहता हूं मेरा नबी 1400 साल पहले कहता है, तुम्हारी साइंसी दुनिया 1400 साल के बाद कहती है अब कंप्यूटर है, तब कंप्यूटर नहीं था, मगर मुस्तफा ऐसी अकल और हिकमत वाला है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया की अकलें एक तरफ और आमिना के लाल की अकलें पाक का अदना हिस्सा। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसब्दो शादाब रखे, और उन्हें भी जिन्होंने आपके नारे का जवाब अता किया। अल्लाह सबको दो जहां में खुशहाली अता फरमाए। साइंस आज कहती है रूह, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। जिस्म का एक एक हिस्सा दिल के ताबे होता है। ये कंप्यूटर के जमाने के लोग बोलते हैं, और 1400 साल पहले मेरा नबी फरमाता अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुद्गा इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसद कुल्लुहु अला वही अल। मुस्तफा फरमाते सुनो जी, तुम्हारी
इंसानों की बॉडियों में गोश्त का एक लोथड़ा ऐसा होता है कि अगर वो गोश्त का लोथड़ा अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, गोश्त का वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। किसी ने पूछा या मुस्तफा गोश्त का वो लोथड़ा जिस पर पूरी ह्यूमन बॉडी डिपेंड है क्या नाम है उसका? तो सरकार फरमाते अला वही अलकल्ब, सुनो वो तुम्हारा दिल है, दिल। और साइंस कहती है हार्ट रूल्स। 1400 साल पहले नबी फरमाता हार्ट रूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से। अरे सारी दुनिया की अकल एक तरफ, सारी दुनिया की हिकमत एक तरफ, और आमिना के लाल की हिकमत का एक अदना हिस्सा एक तरफ। इतना अक्लमंद है नबी। तो अब ये अक्लमंद नबी जरा गौर कीजिएगा, पहला कदम मक्के में क्या उठाता है? इधर कुरान उतरा तो मेरे मुस्तफ़ा ने पहला कदम क्या उठाया? इतना बड़ा अक्लमंद दुनिया का और जनाबे वाला फर्द कामिल दुनिया का, इंसान कामिल दुनिया का, नबियों का इमाम, रसूलों का ताजदार, और दुनिया में अकेला फैक्ट, उसके अलावा दुनिया में कोई फैक्ट नहीं। अरे दो ही फैक्ट हैं, सिर्फ दो फैक्ट हैं लोगों, मेरा खानम और आसपास वालों। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं दुनिया में। सिर्फ दो हकीकतें हैं। तुम्हारा क्या वजूद है? क्या हो तुम? क्या हो तुम? मालदार साहब तुम क्या हो? चौधरी साहब तुम हो क्या? जो सूरमा साहब तुम हो क्या? 9-30 मारखा करते रहते तुम हो कौन? दो वजूद है दुनिया में, सिर्फ दो वजूद। एक अल्लाह है, दूसरा रसूलुल्लाह है। एक वो है जिसने दुनिया बना दी और एक वो है जिसके लिए रब ने दुनिया बना दी। वो भी फैक्ट है जो पैदा कर रहा है, और ये अकेला फैक्ट है जो कायनात में इकलौता पैदा हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा कोई फैक्ट नहीं है, और इसलिए भी नहीं है, सुन ले लोग। आज लोग कहते हैं हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, खड़े खड़े जानवरों की तरह खाने वाले मुस्तफा जान रहमत को अपनी तरह बताने का ये जनाबे वाला हिम्मत कैसे करते हैं मेरी समझ में नहीं आता। अबे तेरी तरह, उनकी तरह कोई नबी नहीं है, उनकी तरह कोई रसूल नहीं है। आदम डिफरेंट है, नूह से डिफरेंट है, इब्राहिम से डिफरेंट है, सबसे अलग है। और उस दिन पता चला इस राज का जिस दिन मूसा ने कहा था मौला तू दिखा दे। उस दिन ये राज तशबाम हुआ है जब मूसा बोले थे अल्लाह से, अल्लाह मुझे दिखा दे, यारी नहीं दिखा दे, तेरा जलवा दिखा दे। तो अल्लाह फरमाता लन तरानी, देख नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। मूसा बोले दिखा दे, का देख नहीं पाएगा, का दिखा दे, का देख नहीं पाएगा। कुरान शरीफ पढ़ के देख रहो, मूसा कहते यारी नहीं दिखा तो दे, तो अल्लाह फरमाता लन तरानी, देख ही नहीं पाएगा। तो जनाबे वाला जब ज्यादा इसरार कर लिया, इधर से इसरार है, उधर से इनकार है, इसरार है, इनकार है, इसरार इनकार की इसी बाम कश्मकश में आखिर मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा अगर देख नहीं चाहता है मुझे, मेरा जलवा देखना चाहता है, फंजुर इलै जबल, तो इस पहाड़ की तरफ देख। फइन इस्तक़र्र मकाना, अगर पहाड़ अपनी जगह रह गया, इन इस्तक़र्र मकाना फसौफ तरानी, तो तू मुझे देख पाएगा। और अगर पहाड़ नहीं ठहरा अपनी जगह, देख नहीं पाएगा मुझे, तो फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का वखर्र मूसा सैक़ा, जब रब की तजल्लियां पहाड़ पर आई तो ए लोगों, पहाड़ रेता 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 बिखर गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, रब को देख न सके। जब होश में आए तो मूसा ने पूछा मेरे रब से, ए मौला, बड़ा उलुल अज़म पैगंबर था, जलीलुल कदर रसूल था, मुझ जैसा रसूल और मुझ जैसा उलुल अज़म पैगंबर भी तुझे देख ना सका, तो ए मौला दुनिया में कौन देख सकेगा तुझे? मेरे रब ने फरमाया मूसा तू मेरी सिफत का मजहर है, ईसा तू मेरी सिफत का मजहर है, आदम मेरी सिफत का मजहर है, इब्राहिम मेरी सिफत का मजहर है, इस्माइल मेरी सिफत का मजहर है, 1,24,000 नबी मेरी सिफत का मजहर है, मेरी सिफत का साया है, मेरी सिफत की परछाई है। तो जो ये 1,24,000 मेरी सिफत की परछाई है, सिर्फ परछाई देखिए, परछाई जो सिफत की परछाई है, ये सिर्फ मेरी सिफत देख सकते हैं। दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है जो मेरी जात का
साया हो, जो मेरी रात की परछाई हो। हाँ हाँ मूसा, बस पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर इकलौता कोई मेरी जात का साया बन के आएगा तो वो अल्लाह का अल्लाह फरमाता वो मेरा आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सब बोले लब्बैक या रसूल। खड़े हो जाइए, तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का अनफराज, नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। अल्लाह आबाद रखे। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से नारे लगाए और आपने मोहब्बत से जवाब दिया, मेरा मौला आपको और इन्हें और मुझे और सारे मोमिनीन को खुशहालियां अता फरमाए, सर सब्जियां शादाबियां दे। आपने खड़े होकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में इन कलिमात तैयबा का खैर मक़दम किया। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत की राहें आसान फरमा दे, मगर शैतान को जगह मत देना। तुम बार बार खड़े होना अपने जलसे में, खड़े होना, मगर जनाबे वाला उधर जाने के लिए कभी खड़े मत होना। मुस्तफा का गुलाम वो नहीं हो सकता जो अपने महबूब की बात को छोड़ के चला जाए। मुस्तफा का गुलाम वो होता है जो शैतान वसवसे डाले तो उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और साबित कर दे मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तहरीकें चलाने वाले लोग हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात आई है तो कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया में इकलौता है। Only one, there is no one called, there is nobody, है ही नहीं कोई। एक अकेला है जो अल्लाह की जात का साया बन के आया, इसीलिए तो साया नहीं हुआ उनका। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परछाई की परछाई हमने कभी नहीं देखी। हकीकत है, हकीकत है। अरे तुम्हारे गांव में परछाई की परछाई होती है क्या? नहीं तो क्यों नहीं बोलते हो? मेरी तो परछाई है, मगर मेरी परछाई की परछाई नहीं, परछाई की परछाई मेरी तो है। देखो ये परछाई है मेरी, देखो, मगर इस परछाई की आगे को कोई परछाई नहीं है। परछाई की परछाई नहीं होती है। यही वजह है कि अल्लाह आदम का साया हुआ, मूसा का हुआ, ईसा का हुआ, 1,24,000 नबियों का साया हुआ, मगर नबी का साया नहीं हुआ, इसलिए कि वो खुद परछाई है और परछाई की कभी परछाई नहीं होती। और जोर से बोलो, परछाई की परछाई कभी नहीं होती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन सुन्नियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी ने बिल्कुल सच्चा फैसला फरमा दिया। इरशाद फरमाते साए का साया न होता है न साया नूर का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। साए का साया मिलेगा न रोशनी का साया मिलेगा। वो रोशनी बन के आए हैं, वो साया है, इकलौता है। मूसा बोले जब मैं नहीं देख सका तो कौन देखेगा? तो अल्लाह फरमाता है वो देखेगा जो मेरी जात का मजहर होगा, बस वो ही देखेगा। उसे बुलाऊंगा, शान से बुलाऊंगा, दूल्हा बनाऊंगा, उसे सजाऊंगा, डेकोरेटेड करूंगा, जमीन से बैतुल मुकद्दस से सवारियां बदलूंगा, अर्श पे बुलाऊंगा, वो जूते उतारेगा, कहूंगा जूते मत उतार। और जोर से बोलो, मूसा तू तो कोई टूर पे आता कहता जूते उतार दूं, मैं कहता हूं वहां जूते उतार के इखलान अलैका इन्नका बिल वादिल मुकद्दस है, तो वहां जूते उतार के आ, मगर जब मेरा वो इकलौता महबूब आएगा वो कहेगा जूते उतार दूं मौला, तो मैं कहूंगा ना 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 ना, ये अर्शी तेरे जूतों के लिए है, आजा। जरा जोर से, इकलौता है, एक फैक्ट है दुनिया का, उसके अलावा कोई और फैक्ट ही नहीं है दुनिया में। और फिर एक फैक्ट है वो जिसने दुनिया बनाई है वो दुनिया से खारिज है। जरा जोर से बोलो। हजरत ने माशाअल्लाह मेरी बात को सुना, एक लफ्ज को सुना और खुश हो गए।
मेरा अल्लाह दुनिया में नहीं है, मेरा अल्लाह दुनिया बनाने वाला है। दुनिया तो नौपैदा, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, दुनिया तो इधर से उधर हो जाएगी, मगर मेरा अल्लाह है। जोर से कहो, वाजिबुल वजूद है, वो कदीम है, अज़ल से अबद तक है, शान वाला है। कभी अल्लाह के खुतबे पढ़ा करो, कभी अल्लाह की तारीफ किया करो, और जितनी तारीफ करोगे उतना ही खुश होगा, और तो ही नवाजेगा भी तुम्हें। तुम जो दुआएं मांगते रहते, अल्लाह मुझे पिलाट दे दे, अल्लाह मुझे परेशानी से दूर कर दे, अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह मेरे घर में आफत आ गई, इस आफत को बला को दूर कर दे, फिर भी तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। जानते हो वजह क्या है? वजह ये है कि तुम दुआ मांगते हो, मगर दुआ मांगने का सलीका नहीं है तुम्हारे पास। तुम डायरेक्ट मांगते हो, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे। ऐसे मत मांगो रब से दुआ। पहले अल्लाह की तारीफ करो, पहले अल्लाह की बड़ाई करो, पहले अल्लाह तू कुदरत वाला, तू शान वाला, तू इज्जत वाला। ए अल्लाह तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट में मचा लिया। ए अल्लाह तूने हजरत यूसुफ को चाहे कनान में बचाकर उनके सर पे ताज रख दिया। ए अल्लाह तूने हजरत नूह की और उनकी कौम की तूफान के अंदर हिफाजत फरमा ली। ए अल्लाह तूने इस्माइल को छुरी से बचा लिया, तूने अय्यूब को तूने ये बदला दिया। ए अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की हिमायत तूने ऐसे की है। इलाहुल आलमीन तू रहमतों वाला है, तू बरकतों वाला है, तू शान वाला है, तू इज्जत वाला है। बियदिकल खैर तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। खूब तारीफें कर लो, और तारीफ करके फिर कहो मौला बड़ा परेशान हो, मेरी गैब से मदद फरमा दे। फिर देखना अल्लाह की कैसी रहमत उतरती है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह की कैसी बरकतें उतरती हैं। हज़रात मोहतरम, तुमसे मांगना नहीं आता। बेशक बेशक मेरे नबी ने फरमाया दुआ ऐसे मत करो, बल्कि ऐसे किया करो दुआ, पहले रब की तारीफ करो। और मेरे नबी ने अल्फाज भी बताया, ऐसे मांगे करो दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र व सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा ली ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फरजता वला हाजतन हिया लका रिदन इल्ला क़ज़ैता या अरहमर राहिमीन या मुसब्बिबल अस्माअ। फिर देखना अल्लाह की कैसी रहमतें बरसती हैं तुम्हारे ऊपर। सुभान अल्लाह, मांगने के सलीके सीखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम तो समाज में भी डायरेक्ट किसी से मांग के देखो, बाहर भगवान भगा देगा। मैं ये शुएब भाई ही अगर मेरे इनके पास चले जाएं किसी के पास, और मैं शुएब भाई को लेके तुम्हारे ही पास आऊँ, मिसाल के तौर पे भाई के ही पास आऊँ, बड़े फैयाज आदमी है, सखी आदमी है, और शुएब भाई को लेके आऊँ कि शुएब भाई चलिए मैं एक साहब से मिलाता हूँ। अब जनाब इनसे मिलाया, इनसे मिलाने के बाद मैंने फ़ौरन कहा इनसे, ये मौलाना साहब मदरसा चला रहे हैं यहाँ मिला खानम की ज़मीन पे मदरसा चला रहे हैं, और आप इनको 150 रुपए का चंदा दे दीजिए, 500 रुपये दे दीजिए, और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मदरसा चला रहे हैं। आज तो मौलाना साहब कुछ ऐसे ही चल रहा है मामला, आज तो सब्ज़ी के लिए भी ज़रा मुश्किल थी, इसलिए लॉकडाउन के पीरियड हैं, सब्ज़ी के लिए भी ज़रा मुश्किल थी, किसी और दिन आइएगा, आपकी बात टाली नहीं जाएगी, ज़रूर रखी जाएगी। हज़रात मोहतरम चले गए, ख़त्म हो गई बात। अगले दिन मैं फिर पहुंचा, मैं इनको लेके पहुंचा। मौलाना क्या नाम है आपका? मौलाना नादिम रज़ा अज़हरी। मैंने कहा अज़हरी साहब, इन्हीं के पास गया, मैंने कहा ये हमारे नादिम रज़ा अज़हरी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, इन्होंने जामिया अज़हर से पढ़ा है और ताज शरीयत के मुरीद हैं, तो जनाब वाला, और इन्होंने एक बड़ा इदारा कायम किया है, और मैंने इनका तारफ़ कराया और फिर इनके बारे में भी तारफ़ कराया कि मौलाना साहब ये बड़े फैयाद आदमी हैं, बड़े सखी आदमी हैं, ये हर कमज़ोर की मदद करते हैं, मजलूम का साथ देते हैं, कोई पिटता उसके साथ खड़े हो जाते हैं, और जालिम के खिलाफ हर वक्त सफारा रहते हैं। और इन्होंने कितने जालिमों को ठिकाने लगा दिया, जाके देखो इनकी हिस्ट्री पढ़ो, बहुत इन्होंने जो है अल्लाह और रसूल के झंडे उठाने में कोई दकीका फरगुदाश्त नहीं किया। बहुत बड़ी हस्ती है जिनसे मैं मिलवा रहा हूँ, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी। वो दिल में कह रहे यार मौलाना साहब हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैंने कहा कि ये इतने फैयाद और सखी हैं, ऐसा है ये मौलाना साहब मदरसा लाते हैं, आप 500 रुपये मदरसे को दे दीजिए, 40
40 तालिब इल्म 50 तालिब इल्म वहाँ बोर्ड में रहते हैं, तो ये कहते हैं अब चूंकि मैंने इतनी तारीफ इनकी कर दी है कि अभी ये नहीं कह पाएंगे कल को लेना या परसों को लेना, ये कहेंगे ठीक है 500 तो नहीं मगर फिर भी 300 रुपये की रसीद काट दीजिए, ताकि इन पर गलत असर ना पड़े, क्योंकि मैंने ये कह दिया कि बहुत बड़े फैयाद हैं, बड़े जालिमों के साथ खड़े नहीं होते, और जनाब वाला इनसे तो बहुत बड़े बड़े जालिम कांपते हैं। तो जनाब वाला अब ये सोच में पड़ गए करूँ तो करूँ क्या। तारीफ ऐसी ही चीज़ है जनाब वाला, तारीफ जो है ऐसी ही चीज़ है, जब तारीफ करोगे तो जनाब जिसकी तारीफ करते हो वो ऑटोमेटिकली खुश होता चला जाता है, खुश होता चला जाता है। ये नहीं मतलब है कि तारीफ पसंद करता है, लेकिन तारीफ से आदमी खुश होता चला जाता है। हज़रात मोहतरम, बात ये है, और मेरा अल्लाह तो क़हार है, किबरिया है, वो अपनी तारीफ खुद भी करता है। जोर से बोलो, अपनी तारीफ करता भी है और अपनी तारीफ से खुश होता भी है, अपनी तारीफ से खुश होता है मेरा अल्लाह। वो तो किबरिया है, वो तो क़हार है, वो तो जनाब वाला जब उसकी तारीफ करोगे, जब ज़्यादा खुश हो जाएगा मेरा अल्लाह, तो जनाब तुम जो मांगोगे जरा मांग के तो देखो अपने अल्लाह से, जरा कुछ कह कर तो देखो अपने अल्लाह से। बात तवील हुई जा रही है, मैं तो मेरा मौजू अलग था जनाब वाला, ये तो बात दुआ की बीच में आ गई थी। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाब वाला ये मुस्तफ़ा हैं जो ज़ात का 1,24,000 नबी आए, मगर खुदा की कसम कोई जात का मजहर ना हुआ। मेरे रब ने जात का मजहर अगर किसी को बना के भेजा है तो खुदा की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बना के भेजा है, इकलौता है। कोई कैसे कह देगा नबी हमारी तरह है, अरे तेरी तरह, तू कुत्ते की तरह नहीं है, तू एक कुत्ते की तरह नहीं है, तू गधे की तरह नहीं है, तू घोड़े की तरह नहीं है। कुत्ता कम से कम नबी का गद्दार तो नहीं है, नबी का वफादार है, जानवर नबी का वफादार है, खुदा की कसम। और जो जानवर भी नबी का गद्दार हुआ, उस जानवर को मारने का हुक्म हुआ। जैसे करकेटा है, गिरगिट है, आज भी हमारी गलियों में मशहूर है, छोटे छोटे बच्चों में, जो एक करकेटे को मार देगा उसका एक परी खून बढ़ जाएगा। शेर इतना बड़ा जानवर, खून बढ़ न सका, जनाबे वाला सांप इतना बड़ा जानवर, एक परी खून बढ़ न सका। ये छोटी सी करकेटिया जनाबे वाला फंदा लगाए फिर रहे बच्चे, फंदा लगाया, तुमने भी लगाया और हमने भी लगाया। जब करकेटों के फंदे लगाए और मार दिया, ऐसे ही पकड़ लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये करकेटिया, जरा सी करकेटिया और जरा सी गिरगिटिया, ये परी खून बढ़ाती है? ना परी खून क्या बढ़ता है, मगर जनाबे वाला बात ये है कि जानवरों की दुनिया में ये अकेला जानवर खबीस ऐसा है, इसने हजरत इब्राहिम पर जब आग रोशन की जा रही थी और उन कुत्तों ने, उन मनहूसों ने, नमरूद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले जलील ख्वार कुत्तों ने जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डालने का प्लान किया था, तो यही गिरगिट था जो उसमें फूंके मार रहा था। इसकी फूंकों से कुछ नहीं हो रहा था, मगर एक नबी के गद्दारी के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा रहा था। एक मेंढक भी आया था, उसने जनाबे वाला जरा सा मुंह में पानी लिया और आग में डाला। ये दो जानवरों के किरदार थे, एक मेंढक का किरदार था, एक करकेटे का किरदार था। मेंढक पानी लाता था और गिरगिट जनाबे वाला फूंक मारता था, ना उसके पानी से कुछ हो रहा था, ना इसकी फूंक से कुछ हो रहा था। मगर ये दो रोल थे, ये दो किरदार थे, एक मोहब्बत का किरदार था, एक अदावत का किरदार था, एक दुश्मनी का किरदार था, एक दोस्ती का किरदार था, एक वफादारी का किरदार था, एक गद्दारी का किरदार था। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेंढक को मत मारना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेंढक को इनाम दे दिया, ला तक़तुलु वफ़ाद, मेंढकों को नहीं मारना, मेंढक वफादार है। जोर से बोलो, जोर से। मेंढक वफादार है। और गिरगिट ऐसा मारा जाए, आप कई परी खून पड़ गया, जैसे ही कई परी खून बढ़ गया। जानते हो गद्दार है नबी का एक जानवर जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का गद्दार हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह का गद्दार, बेशक वो जीने का हक खो चुका है। उसका क्या होगा जो इंसान है और नबी का गद्दार है? क्या हो रहा है तुम्हारे समाजों के अंदर? नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह, एक कुत्ते की तरह नहीं है आदमी। वो आदमी जो मुस्तफा को अपनी तरह बताता है, कम से कम कुत्ता वफादार तो है। कुत्ते ने कभी अजमत को नापा नहीं, कभी हुर्मत को नापा नहीं, कभी गुस्ताखी नहीं की, कभी इल्म पर सवालिया निशान न लगा, कभी इल्म पर सवालिया निशान न लगा। दुनिया में इकलौता आया मेरा मोहम्मद। इल्म देखो तो लाजवाब है, इल्म देखो तो लाजवाब है, फज़ल देखो तो लाजवाब है, शान देखो तो लाजवाब है। उसकी एक एक
था और उसके एक एक एक्शन को देखकर जमाना ये बोलने पे मजबूर हो गया। जब उन्होंने उंगलियों के इशारे से डूबे हुए सूरज को असर के मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बुल जलाल की शान कैसी होगी। जब खुदा की कसम बाल्ले में लेट के उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमा डाला तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि जब ये ऐसे है तो भेजने वाला अल्लाह कैसा होगा। हज़रत एक अदा से जिसके अल्लाह की याद आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आबाद रहिए, सरसब्द शादाब रहिए। आज पता नहीं मैं जज्बाती होता चला जा रहा हूँ। हजरत अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैं 1 घंटा आपका लूंगा। आप मुझे खुशी है कि आप बड़ी मोहब्बत से मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया का इकलौता रसूल है, दुनिया का इकलौता ज़ात का मजहर है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। इतना बड़ा अक्लमंद कि दुनिया की अक्लें एक तरफ, मगर अब उसका कारनामा देखो, उसका किरदार देखो, उसका पहला कदम देखो। कुरान उतर गया है तो पहला कदम क्या उठा रहा है? मस्जिद नहीं बना रहा है। मस्जिद जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन पहला काम ये किया मेरे मुस्तफ़ा ने, हजरत अरकम के घर में मदरसा खोल दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मदरसा खोल दिया। मुस्तफ़ा मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं, अंदर खाना पढ़ाते हैं और पढ़वाते हैं। हजरत मोहतरम पढ़ते हैं और पढ़वाते हैं अरकम के घर में। कुरान शरीफ की तालीम चल रही है अरकम के घर में। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सबसे बड़े हकीम और सबसे बड़े तबीब और सबसे बड़े डॉक्टर और सबसे बड़े इंटेलिजेंट फर्दे कामिल, इंसान कामिल, नबियों के इमाम का पहला काम है मदरसा खोलना। हजरात समझ लो मदरसा कितना जरूरी है। सबसे बड़े अक्लमंद ने पहले मदरसा खोला, फिर मेरा नबी मदीने चला गया तो जनाबे वाला मदीने में भी मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक मस्जिद के लिए जगह मुंतखब की और साथ ही सुफ़ा के चबूतरे पे एक मदरसा खोल दिया। उस मदरसे में जनाबे वाला एक अकेला कुरान रखा गया, सिलेबस के तौर पे एक कुरान रखा गया, सिर्फ एक कुरान। उस कुरान को अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, उस कुरान को उमर फारूक आजम ने पढ़ा, उस कुरान को मौला अली ने पढ़ा, उस्मान गनी ने पढ़ा, सुहैब रूमी ने पढ़ा, सलमान फारसी ने पढ़ा, अबू उबैदा बिन जर्राह ने पढ़ा, अब्दुल रहमान इब्न औफ ने पढ़ा, साद इब्न अबी वक्कास ने पढ़ा। और जनाबे वाला हर एक अपने अपने मैदान का एक्सपर्ट और जनाबे वाला माहिर बनता चला गया। अबू बकर सिद्दीक ने कुरान, अकेले कुरान को पढ़कर जनाबे वाला सदाकत का सूरज बनकर दुनिया के पर्दे पे पूरी मानवता की खिदमत का डंका झंडा उठा लिया। ये उमर फारूक आजम है। इन्होंने कुरान पढ़ा तो कुरान को इन्होंने पॉलिटिक्स की नजर से पढ़ा, राजनीति की नजर से पढ़ा। तो जनाबे वाला इतना बड़ा पॉलिटिशियन और इतना बड़ा राजनेता हो गया मेरा उमर, अकेला कुरान पढ़ के इतना बड़ा राजनेता हो गया कि कांप उठे उस वक्त के बड़े नेता। दुनिया में 2 सुपर पावर थे, एक ईरान का बादशाह था, एक रोम का बादशाह था। एक को कैसर कहते थे, दूसरे को किसरा कहते थे। हिम्मत नहीं थी दुनिया की जो उनका कोई सामना कर ले, परिंदा पर मार ले, मगर कुरान तेरी अजमत को सलाम और मुस्तफा तेरे मदरसे को सलाम। अल्लाह आबाद रखे। आज हम मस्जिदों में एसी लगाते हैं और मदरसों को उजाड़ने की कसमें खाते हैं। बस 100 रुपए गुटके के नाम पे कुर्बान है। कोई वो चौराहे पे कोई दोस्त यार मिल गया उल्टा सीधा नंगा लफंगा, 100 रुपए उड़ा दिए, ले चाय पी ले और 5 रुपए इन जेबों से मदरसे के लिए नहीं निकल सके। रोना आता है, खून के आंसू रोते हैं, कलेजे मुंह को आते हैं कि इस कौम का क्या हो गया। 5 रुपए दिए तो 10 मरतबा हिसाब पूछा कि मदरसे में कुछ हिसाब भी है नहीं है। अरे वो हिसाब पूछने वाले मुस्तफा जान रहमत के किरदार को दे, मस्जिद बाद में और मदरसे का किरदार देख, मदरसे का किरदार देख। फिर रोता बैठ के मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। अबे तूने फावड़ा लेके अपने पैरों में खुद मारा है तो किससे जनाबे वाला शिकवा करता है, गिला कैसा करता है। जब कुल्हाड़ियां मार के अपने पांव खुद काट रहा है तो गिला क्यों कर रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, दर्द क्यों रहा है। तूने ये हालत खुद अपने हाथों से की है। तूने मस्जिदों की सजाया मगर मदरसों को उजाड़ा है। 5 रुपए के
मोहतरम, एक तालिब इल्म जो कुरान याद करे उसके लिए तेरी जेब से 2 रुपए ना निकल सके। एक जनाबे वाला वो मदरसा संगला जमीन पर मौलाना कैसे जनाब गली गलियारे घूम घूम के, जैसे इसके बाप का काम हो, जैसे इसकी माँ का काम हो, ये मौलाना दामन फैला फैला के जनाबे वाला भीख मांगता रहा और कौम चौराहों पे बैठ के इस मौलवी की मजाक उड़ाती रही। हजरात मोहतरम बताओ, ये कौम, इस्तेहजा करने वाली कौम, तमस्खुर करने वाली कौम मेरे अल्लाह को क्या जवाब देगी? हजरात, आज दुनिया जनाब प्रोपेगेंडा करती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, अरे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के नाम लेने वालों, अल्लाह की कसम खा के इमरान हनफी मुरादाबादी कहना चाहता है कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थे। सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो सुफा के चबूतरे पे मोहम्मद ने बनाई है। उससे पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गुलशन रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलामत रखे, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसब्द शादाब रखे। आज मेरे नबी को जहालत से जोड़ते हैं लोग, इलिटरेसी। अबे लंदन यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, कहाँ थे लोग? कहीं नहीं था, जाहिल थे लोग, खाना नहीं जानते थे। हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, ये मुस्तफा ने सिखाया दुनिया में पहली बार कि खाया कैसे जाता है, पिया कैसे जाता है, जिया कैसे जाता है। और जब खाने लगे और पीने लगे तो जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जिन पत्थरों को तहजीब हमने दी, कल्चर हमने दिया, सकाफत हमने दी, 10-10, 12-12 फीट के लोग थे, खाना नहीं आता था उनको, मारते थे हर वक्त, शराब पीते थे हर वक्त, जुए में रहते थे हर वक्त, मगर ये मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। ए बैठता क्यों नहीं? बैठ जाओ। और थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, परेशान तो नहीं हो? मैंने आपको जो है, क्या टाइम हो गया? 11:31 हो गए, यानी बोलते बोलते मुझे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अगर कहो तो थोड़ा और सुनाऊंगा, मेरा जी नहीं भरा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अभी थोड़ा सा और मुझे बोलना है क्योंकि मेरा मौजू अभी अधूरा है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे और 2 आमीन आमीन रखे। नबी के मदरसे, नबी ने सबसे पहले दुनिया में यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई, सिलेबस एक था, सिर्फ कुरान था और उस कुरान को पढ़ने वाले अलग अलग माइंड्स के थे, अलग अलग माइंड्स के थे। किसी ने कुरान को फिजिक्स की नज़र से पढ़ा तो वो डॉक्टर बन गया, किसी ने बायोलॉजी की नज़र से पढ़ा तो वो जनाब वाला डॉक्टर बन गया, किसी ने आर्ट की नज़र से पढ़ा तो वो मास्टर बन गया, किसी ने हिंदसे की नज़र से पढ़ा तो वो इंजीनियर बन गया। अब देखो ना, तो बहुत खूब, किसी ने माल और दौलत की नीयत से पढ़ा और तिजारत की नीयत से पढ़ा कि इस कुरान से मैं तिजारत कैसे सीखूंगा, तो वो दुनिया का बड़ा अर्थशास्त्री बन गया, इकोनॉमी का एक्सपर्ट बन गया। मिसाल के तौर पे सिद्दीक अकबर ने जनाबे वाला, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले वाले, तो सदाकत का तमगा कुरान से ही तो हासिल किया है। हजरात मोहतरम, मेरे उमर ने जब कुरान को पढ़ा तो उस पॉइंट से पढ़ा कि इसको मैं कैसर और किसरा को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। इस्लाम को और मानवता को उखाड़ फेंकने की कसमें खाते हैं, वो कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे। और कुरान के अंदर से वो बारीकियां कि कुरान वो समंदर है जिस समंदर में हर तरह का मोती है, हर तरह का हीरा है, जो जितनी गहराई में जाता है हीरा उसी कीमत का लेके आता है। दुनिया का कोई इल्म नहीं जो कुरान में ना हो, दुनिया का कोई फन नहीं जो कुरान में ना हो, दुनिया की कोई ज्ञान की कोई शाखा नहीं, कोई ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं जो कुरान में ना हो। जियोलॉजी कुरान में है, बायोलॉजी कुरान में है, फिजिक्स कुरान में है, हयातियात कुरान में है, तबीयत कुरान में है, फलसफा कुरान में है, साइंस कुरान में है, कंप्यूटर कुरान में है, हिंदसा कुरान में है, इंजीनियरिंग कुरान में है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह कुरान में है, ज़ुहद का इल्म कुरान में है, तसव्वुफ का इल्म कुरान में है। हज़रात मोहतरम, दुनिया में जितनी ब्रांचें नॉलेज की हो सकती हैं, हर नॉलेज की ब्रांच मेरे कुरान में है। पढ़ने वाला तो चाहिए। यही तो वजह जो आज हम जलील हैं कि कुरान छोड़ दिया और डिग्री पकड़े हुए हैं, कुरान छोड़ दिया और डिग्री धारी है। अरे वो डिग्री कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी जो बगैर कुरान के हो। डॉक्टर बहुत है मगर कुरान नहीं है, मास्टर बहुत है मगर कुरान नहीं है, जनाब बड़े इंजीनियर बहुत है इस समाज में मगर कुरान पढ़ने वाले नहीं है। इसलिए जनाब वाला जलील हो गया है समाज, रुसवा हो गया है समाज। लोग कहते हैं मौलवियों की वजह से, अरे मौलवियों की
वजह से जो जितनी आबादी है सब इनकी वजह से है, वरना तो सब बर्बाद हो जाता, तबाह हो जाता, कट जाता, ये समाज कहीं का न रहता। खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अगर लौला इबादुल्लाह सालिहून लअलतुम, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे ये नेक बंदे ना होते तो MBBS बचा नहीं सकता था, MD बचा नहीं सकता था, इंजीनियर बचा नहीं सकता था। इस दुनिया की लाइफ और इस दुनिया के इन नाफरमानों के, बेईमानों के, बेनमाजियों के, बेरोजेदारों के जीने के पीछे अगर कोई राज है तो अल्लाह की कसम ये उलमा और औलिया किराम की ज़ात है। उलमा से जीवन है, औलिया से जीवन है, इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है, अरे है, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं समंदर की मछलियां आलिम के लिए दुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह लंबी उम्र कर इसकी, अल्लाह इसकी लंबी उम्र कर, अल्लाह इसकी। अरे मछलियों तुम्हें हमसे क्या मतलब, हमारे लिए क्यों मांग रही हो दुआ? नेक बंदों के लिए, इनके लिए क्यों मांग रही हो दुआ? तुम्हें मतलब क्या हमसे? तुम्हारी जिंदगी अलग, हमारी जिंदगी अलग। तुम पानी वाले, जी जी बेशक, हम पानी वाले, जी जी बेशक। तवज्जो है, तुम कहाँ हम कहाँ, यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो हम अलग हो, तुम्हारी जिंदगी, मगर फिर भी तुम अल्लाह वालों के लिए दुआएं मांगती हो, अल्लाह अल्लाह वालों की ज़िंदगी लंबी कर दे। मेरी समझ में बड़े दिनों के बाद ये राज आया। मैंने एक जगह हुजूर की और हदीस पढ़ी, तो उस हदीस में ये आया कि ये अल्लाह वाले जो होते हैं, नेक लोग, उलमा बाअमल और औलियाए कामिलीन, मेरे नबी फरमाते हैं उनके बारे में, वबिहिम तुम तरून, इनकी वजह से अल्लाह बारिश भेजता है। सुभान अल्लाह, की वजह से अल्लाह बारिश भेजता है। सुभान अल्लाह। अगर बारिश बंद हो गई, जी जी जी, अगर बारिश बंद हो गई, पानी की शॉर्टेज पड़ेगी, पानी की शॉर्टेज पड़ी, जान गई, जहान गया, काम खत्म हो गया। पानी जीवन है, जल जीवन है, जल जीवन है। ये बात मैं नहीं कहता, कुरान कहता वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पानी है तो जीवन है, पानी है तो जिंदगी है, पानी है तो फरोह है, पानी है तो जनाबे वाला इर्तिका है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। और पानी होता है बारिश की वजह से, और बारिश होती है वलियों की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश होती है इनकी वजह से, बारिश होती है मेरे आला हजरत की वजह से, बारिश होती है मेरे मुफ्ती आजम की वजह से, बारिश होती है मेरे हुज्जतुल इस्लाम की वजह से, बारिश होती है मेरे ताजे शरीयत की वजह से, बारिश होती है मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर शमदानी की वजह से, बारिश होती है शाहजी मियाँ की वजह से, बारिश होती है निजामुद्दीन की वजह से, अलाउद्दीन की वजह से, ताजुद्दीन की वजह से, मजीदुद्दीन की वजह से, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन की वजह से, शाह जमालुल्लाह की वजह से, बारिश होती है मेरे हाफिज शाह जमालुल्लाह की वजह से, बारिश होती है कुतुबुद्दीन की वजह से, बारिश होती है अमीरुद्दीन की वजह से, बारिश होती है अमीर खुसरो की वजह से, बारिश होती है मेरे ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन की वजह से। मसला के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस नाराए तकबीर। सुभान अरे बारिश होती है इन नेक बंदों की वजह से, इसीलिए मछलियां इनके लिए दुआ नहीं मांग रही, मछलियां अपने लिए मांग रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा रहेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी होगा, पानी होगा तो हम चल फिर लेंगे, पानी होगा तो हम जी लेंगे, पानी नहीं होगा, मछली जल की रानी है। जी बेशक बेशक, जीवन उसका पानी, जीवन उसका पानी है, तो वो अपनी वजह से कर रही है कि पानी रहेगा तभी तो बचेगी। जी बेशक 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 बेशक। तवज्जो है। अब बहुत दिनों के बाद
पता चला इस बात से मुझे जी जी बेशक कि मछली हमारे लिए क्यों मांग रही है, निजामुद्दीन के लिए मछली दुआ क्यों मांग रही है, मेरे आला हजरत के लिए क्यों मांग रही है। जी जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो पता चला इसका मतलब ये हुआ कि उलमा अहले सुन्नत जीवन का पैगाम है और औलिया अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा हैं, तो समझ लो सब जिंदा हैं। बेशक सुभान अल्लाह All are alive, उनकी वजह से सब जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। एक मिनट में कह देता मर गए खत्म हो गए, मर गए खत्म हो गए, सॉरी जी तवज्जो है, हक बात है। मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है, चले गए इनका कोई मतलब नहीं है। सुन रहे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वबिहिम तुरज़क़ून, इन्हीं वलियों की वजह से तुझे रिज़्क़ मिलता है। बेशक हक बात है, बेशक बेशक। रोज़ी न मिले मर जाओगा भूखा प्यासा। कितना बड़ा एहसान है यार अल्लाह वालों का। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत और रखे। ये यहाँ बात खत्म हो रही है क्या? मेरे नबी ने तो यहाँ फरमा दिया जब तक इस जमीन पर कोई अल्लाह वाला है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। जब तक इस जमीन पर कोई अल्लाह वाला है, अल्लाह का वादा है क़यामत नहीं कायम होगी। बेशक बेशक सुभान जब तक अल्लाह। कोई अल्लाह वाला है क़यामत नहीं है। जिस दिन अल्लाह बेशक, वाला ना हुआ, बेशक। जिस दिन अल्लाह वाला ना हुआ, जमीन के पर्दे से अल्लाह वाला गायब हो गया। जिस दिन कोई अल्लाह वाला ना हुआ, इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी फाइनल डे। जिस दिन ना हुआ कोई अल्लाह वाला, उसी दिन क़यामत आ जाएगी, जमीन उड़ जाएगी, आसमान धुआं बन के गायब हो जाएगा और पूरी दुनिया का सिस्टम उलट पलट हो जाएगा। ये क़यामत है, इसका मतलब ये है तो हम हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम है, ये है तो सिस्टम है। लंबी ना हो जाए गुफ्तगू, अपने पॉइंट की तरफ जाता हूँ। जनाबे वाला कहना ये चाहता था एक मदरसा। जी 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 बेशक। तवज्जो है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। हजरत उमर ने कुरान पढ़ा, हम तो पढ़ते ही नहीं। ताकों में जीनत, ताकों में कपड़ों में बंद कर करके रख दिया, गर्द चढ़ गई, गुब्बार हट गया, कोई देखने वाला नहीं है, खोलने वाला नहीं है। बैठक में अमर उजलिया मिलेगी मगर कुरान नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा धन्ना सेठ बना के। जी जी बेशक यही है। अरे तू धन्ना सेठ है, कुरान की वजह से कुरान रख बैठक में सबसे पहले, सामने वाला देखे कि हाँ कोई मुसलमान है। बेशक बेशक। अमर उजलिया रखे बड़ा टेबल पे, बहुत बड़ा मालदार बना फिर रहा है मालदार की पूंछ। जी जी मालदार वो है जिसके सीने में कुरान की रोशनी हो। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। पैसा हो या ना हो, तवज्जो है। अरे बोलो। जी जी बेशक। मालदार वो है जिसकी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, बेशक सुभान अल्लाह। चलाता हो, बेशक। वो मालदार है। पूंछ बने फिर रहे मालदार की, इतरा के बैठता अकड़ के जालिम। और इसे पता नहीं है पैसे की औकात क्या है। अबे पैसे की औकात ये है, तूने देखा नहीं आंखों से, अभी 2 साल ही तो हुए। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर 8 नवंबर को कटोरापति। जी 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 आंखों से नहीं देखा तूने। बरेली के बरसा पे खेड़ा में पैसा चल रहा था, गोमती में पैसा, रामगंगा में पैसा बह रहा था। बने फिर रहे और हिसाब लेते हैं। अरे दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद है, पहला कदम मदरसा। मदीने में आया तो मदरसा। वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया को फतह करना है, दीन का झंडा पूरी दुनिया में फैलाना है। बेशक। मानवता की बात करने आया, सबका साथ सबके विकास का नारा लगाने आया। सबसे पहले नारा सबका साथ सबका विकास उसी ने लगाया। उसने कुरान पढ़ाया और कुरान को हर एक ने अपने अपने अंदाज में पढ़ा। जब उमर ने पढ़ा, जी बेशक बेशक, वो उस कुरान को पढ़ के पॉलिटिशियन बन गए, ऐसे राजनेता बन गए, ऐसे राजनेता बन गए, ऐसे राजनेता कि आज भी अगर उनका नाम आ जाता है यहूदियों ईसाइयों की दुनिया में, तो आज भी क्रिश्चियंस और जूस के जिस्मों पे कपकपी तारी हो जाती है। और खुदा की कसम किताबों में मैंने एक जगह पढ़ा है कि अब वो अगर आज भी एक उमर और आ जाए तो दुनिया से कुफ्र का सफाया ही हो जाए। ये इतना बड़ा पॉलिटिशियन कि उन्होंने
में इस्लाम के खिलाफ पूरा ब्लॉक बना डाला। ईरान का बादशाह, रूम का बादशाह, दोनों के दोनों मिल गए सुपर पावर से, और दोनों ने कसम खाई कि इस्लाम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देंगे। बिलाक बना लिया, अगेंस्ट इस्लाम दोनों ने बिलाक बना लिया। तो जनाब वाला इस कुरान पढ़ने वाले उमर ने खुदा की कसम इस बिलाक के सामने अकेला अपना कुरान और नबी की हदीस लेके खड़ा हो गया। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किताबें पढ़ के देख लो, किताबें पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली हैं। एक करवट ली मेरे उमर ने तो ईरान के तारपोद हमेशा हमेशा के लिए बिखेर के रख दिए, और दूसरी अंगड़ाई ली तो रूम के कैसर के परखचे उड़ा दिए मेरे उमर ने, और दोनों सुपर पावर खत्म हो गए। अगर कुछ बचा तो मजहब इस्लाम बचा। मजहब इस्लाम 22,000 या 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया मेरे उमर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अगर मैं उनकी राजनीति की बात करूं तो टाइम खत्म हो जाएगा, बात खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूं, अकेले कुरान को सब पढ़ रहे हैं और अपनी अपनी देखो ये उस्मान गनी है, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। आने वालों अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बरकतें दे। बैठने वालों अल्लाह तुम पे बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, जाने वाले अच्छे। जाने वाला तो चला जाता शैतान के इशारे पे वो चला जाता, मगर जब वो जाता तो ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहे हैं ये आदमी, खंजर मार, नबी का जिक्र नहीं, का जिक्र छोड़ के जा रहा है। और जो आता है अल्लाह की कसम इतना अच्छा लगता है जैसे रहमत की फुहारें लेके आ रहा है ये। अल्लाह खुश रखे आने वालों को और बैठने वालों को। ये उस्मान गनी है, इन्होंने कुरान पढ़ा। किस नियत से पढ़ा? मैं बिजनेस करूंगा। अब कुरान में बिजनेस के भी तौर तरीके हैं, तो वो कुरान पढ़ के इतने बड़े बिजनेसमैन और कुरान पढ़ के इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए। इतने बड़े अर्थशास्त्री, तुम जानते हो अर्थशास्त्री? तुमसे अगर पूछूंगा अर्थशास्त्री कौन है तो तुम कहोगे वो है मनमोहन सिंह जी, वो अर्थशास्त्री हैं। मगर मैं कहूँगा तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। बेशक सुभान अल्लाह। पैसा कुरान पढ़ के उससे इल्म सीखा, इक्तिसाद का माहिर हुआ, बिजनेस मैनेजमेंट का माहिर हुआ, बिजनेस MBA और BBA जो तुम करते हो, MBA बिजनेस मैनेजमेंट जो करते हो, इतना बड़ा माहिर हुआ कि अल्लाह की कसम उससे उसने इतनी दौलत कमाई मेरे उस्मान ने, इतनी दौलत कमाई कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनतियां खत्म होती हैं वहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। तुम्हारी दौलत की गिनती जहां खत्म वहां से उस्मान शुरू। तुम्हारी दुनिया में दौलत है ही कितनी, इकाई दहाई गिनती है ही कितनी, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती खत्म। वाह वाह वाह, बेशक। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू, जोर से सुभान अल्लाह। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा, आएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया चंदा दो। जी जी बेशक। हालांकि नबी को चंदे की जरूरत नहीं है, नबी तो पूरी दुनिया का मालिक है, चंदे की जरूरत क्या है उन्हें? मगर खुदा की कसम वो तो जमाने में हमें सिखाने आए हैं, हर मैदान टीचर हैं, उन्हें जरूरत नहीं है चंदे की। मगर उन्होंने चंदा करके और उनके गुलामों ने चंदा करके ये साबित कर दिया कि जब जरूरत पड़े तो आपस में चंदा कर लो, कि चंदा करना नबी की सुन्नत है, चंदा देना नबी के गुलामों की सुन्नत है। चंदा करने वाले को हकीर नजरों से मत देखना। इस्लाम के लिए, दीन के लिए अगर दामन फैलाए फिर रहा तो उसकी कदर करना कि मुस्तफा जाने रहमत का ये कैसा काम कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान बेशक। तवज्जो है? जी जी बेशक। मेरे नबी ने फरमाया चंदा दो, कोई नहीं बोला। गज़वा तबूक का मौका था, कोई नहीं बोला। जब पूरी मजलिस में सन्नाटा छा गया तो बीच मजलिस से मेरे उस्मान गनी खड़े हुए। जी सुभान अल्लाह। अर्थशास्त्री सेठ साहब खड़े हुए। मेरे सेठ, ऐसा सेठ है मेरा उस्मान, ऐसा सेठ है मेरा, ऐसा सेठ है कि आज बैंकों में उनके अकाउंट हैं। जब सेठ मर गया अकाउंट खत्म हो गया, कंपनी खत्म, अकाउंट खत्म, करंट हो या सेविंग अकाउंट हो सब खत्म। टाटा खत्म, अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, अकाउंट खत्म, इरला खत्म, अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, अकाउंट खत्म। और ये नीनी जितने भी हैं ये सब जनाब
वाला खत्म तो जनाब वाला अकाउंट खत्म, हम दो हमारे तो जितने भी हैं अकाउंट खत्म। हज़रात मोहतरम मगर खुदा की कसम दुनिया में पहला और आखिरी सेठ है उस्मान गनी। इंतकाल हुए लगभग 1300 साल हो गए, मगर 1300 साल के बाद भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट आज भी चल रहा है। करंट अकाउंट चल रहा है। कुरान शरीफ पढ़ने वाला कितना आगे है? तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते, कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे है, सबसे आगे। तो 1300 साल हो गए कब्र में सो। पर्दा फरमाए। मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उनका करंट सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है, करंट चलाती हैं। जी जी हमारी आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला मेरे उस्मान। हाँ चंदा दो तो सब सन्नाटा, कहीं तो कोई आवाज़ नहीं। मेरे उस्मान गनी खड़े हो गए। उस्मान गनी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से एक छोटा सा चंदा कबूल फरमा लिया जाए दीन इस्लाम के लिए। नबी ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ बताओ उस्मान, मेरे उस्मान बताओ। तो मेरे उस्मान गनी फरमाते हैं हुजूर मेरी तरफ से 1000 अरबी नस्ल के जंगी घोड़े लिख लिए जाए। मैं इस सुभान अल्लाह अरबी नस्ल के 1000 घोड़े दूंगा, अरबी नस्ल के 1000 जंगी घोड़े। अब जनाबे वाला इतना सुनने के बाद अब आ जाओ यहाँ इस जमाने में आ जाओ। ये अरबी नस्ल के जंगी घोड़े जो फौजियों के पास होते हैं 1000 देंगे उस्मान गनी। और एक घोड़े की कीमत कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी, मौजूदा करेंसी के एतबार से एक घोड़े की कीमत होती है मिनिमम 70 लाख रुपया और मैक्सिमम सुभान अल्लाह। आज जो अरबी नस्ल का जंगी घोड़ा उसकी एक की कीमत है 70 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया। अब बीच में तुम लगा लो 80 लाख का ही लगा लो, 90 लाख का ही लगा लो। एक घोड़े की कीमत 85 लाख रुपए बीच में रख लो, 85 लाख रुपए एक घोड़े की कीमत है। जरा कैलकुलेटर निकालो, एक सवाल बनाओ, प्रश्न बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। एक घोड़ा 75 लाख का मिलता है मार्केट में, 1000 घोड़ों का प्राइस कितना होगा? तो जनाब मेरे ख्याल में तुम्हारा कैलकुलेटर हिसाब लगाते लगाते थक जाएगा और ये कह देगा आउट ऑफ रेंज, हिसाब नहीं लग पा रहा है। तो जनाबे वाला एक दिन का चंदा है उनका। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक दिन का चंदा है उनका। जिसका एक दिन का चंदा इतना हो, ओरिजिनल कितना होगा उस पे? जी जी बेशक। तुम तो 5-5 रुपए देते ही जनाबे वाला की जी जी 10 रुपए इधर उधर उड़ा दिए, 20 रुपए उड़ा दिए, मदरसे को 1 रुपया नसीब ना हुआ। जी जी उल्टे सीधे नंगे लफंगे दोस्त मिले, उन पे चायों में उड़ा दिए, मगर मदरसे को नसीब ना हुआ। उस्मान गनी जनाबे वाला ऐसा चंदा दे। अगर थके ना हो तो एक बात और याद आती है उनकी जी, हैं 2 बातें सुना दें, 2 रातें सुना दें। अरे मौलाना शोएब कहाँ से देंगे? गांव वाले ने बड़ी हिम्मत करके इन्होंने मौलाना शोएब साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह गांव वालों को सबको मैं बेचारों को अपने साथ लगा के, कितने बढ़िया लोग तारीफ़ करते थे कि गांव के लोग अच्छे हैं, हजरत एक बार आइए तो सही। तो अच्छे तो हैं मगर आज मेरे ख्याल में 10-20 हज़ार को तो ये आया ही आया होगा। अगर कल को भी रखेंगे तो 10-20 हज़ार और लेगा वो जनाब वाला। ऐसे थोड़ी मान जाएगा वो हैं, जिसका है वो ऐसे थोड़ी मान जाएगा। तो इतना बोझ मैं भी नहीं डाल सकता। बात करेंगे किसी मौके पे। बात ही मैं कर रहा था कि एक सहाबी रसूल ऐसे हैं कि नमाज पहले पढ़ के जल्दी निकल जाते हैं, दुआ नहीं मांगते हैं। किसी ने सरकार से कहा या रसूलल्लाह फला सहाबी हैं, दुआ मांगते नहीं हैं, आपके साथ तो जल्दी चले जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कल रोक लेना। रोक लिया जनाब। कल को तो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफ़ा जान रहमत से ने पूछा कि तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, मेरी दुआ से पहले ही चले जाते हो? रोते हुए सरकार मैं गुस्ताख नहीं, बेअदब नहीं आका। बात इतनी है कि मेरे पड़ोस में एक यहूदी का घर है, उसके घर में एक खजूर का पेड़ है, उसकी खजूरें मेरे घर में गिर जाती हैं। इससे पहले कि मेरे बच्चे उठें जल्दी चला जाता हूँ ताकि कोई खजूर उसकी मेरे बच्चे खा ना सकें। अगर वो खा ली तो उनका खून गंदा हो जाएगा, सोच गंदी हो जाएगी आका, इसलिए जल्दी चला जाता हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुन के बेहद सदमा हुआ। इरशाद फरमाया उस यहूदी को लाओ मेरे पास बुला के। तो जनाबे वाला यहूदी को बुलाया गया और यहूदी से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया
कि मैं तुझे जन्नत में खजूर का एक पेड़ देता हूँ, तू ये पेड़ मेरे इस गुलाम को दे दे। तो वो हंसा और हंस के बोले, जब मैं तुम्हारी जन्नत को मानता ही नहीं, मैं जब तुम्हें मानता ही नहीं, तुम्हारी जन्नत को नहीं मानता, तुम कैसी बातें कर रहे हो मोहम्मद? में जन्नत का पेड़, वो वहमी पेड़, वो फर्जी पेड़ मैं कैसे ले लूंगा? जब उन्होंने फर्जी पेड़ बताया, उस्मान गनी को गुस्सा आ गया। ओह बेशक, जलाल में आ गए, खड़े हो गए, इरशाद फरमाया, मेरे फला जगह तूने 100 पेड़ देखे हैं खजूरों के? कहाँ मैंने देखे हैं? तो कहने लगा वो 100 खजूर के पेड़ दे दो। खजूर के 100 पेड़ों का मतलब होता है अरबपति आदमी जी। एक बड़ा बाग होता है खजूर के 100 पेड़, जिसमें उसकी नस्लें खा रही हैं सऊदीया में बैठी हुई जी। जो है तो कहता मुझे 100 पेड़ दे दो। उस्मान बोले कि मेरे फला जगह के 100 पेड़ तू ले ले और अपना पेड़ नबी के इस गुलाम को दे दे, और हाथ जोड़ के बोले या रसूल अल्लाह, जन्नत वाला वो पेड़ आप मुझे अता फरमा दीजिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान।